कैसे हो आप सभी। टर्नी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद धाकर उपस्थित हूँ आपके बीच में स्वर को लेकर। जागती हुई चींटी की शक्ति सोते हुए हाथी से भी अधिक होती है। अपनी जो शक्ति है वो चींटी के समान ही है, पर जाग सोते हुए हाथी से तो अधिक है ना। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम अपना टॉपिक रहेगा आज का स्वर। मैं स्वर आपको केवल मात्र 10 मिनट में ही पढ़ा दूंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको आजीवन याद रहेगा। बात करते हैं हम स्वर। स्वर स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित हो जाते हैं। अर्थात मैं यूँ बोलूँ कि वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित हो जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अर्थात एक और लिख दो कि फेफड़ों के द्वारा छोड़े जाने वाली हवा बिना किसी वाग यंत्र को स्पर्श किए हुआ बिना बाहर निकल जाती है, वो भी स्वर कहलाती है। लेकिन इसकी परिभाषा लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ स्वरों का वर्गीकरण कैसे क्या है ये पढ़ना है। हमें परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर वही होते हैं जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। और दूसरी बोले कि फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा बिना किसी वाग्य यंत्र को स्पर्श किए हुए ना बाहर निकल जाती है, वही स्वर कहलाता है। अच्छा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। अच्छा, 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, लघु ई, दीर्घी, लघु, दीर्घ, री। देखो, दीपावली चली गई है, पर दीपावली की जो पटाखों की आवाज़ है वो अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है और डरा रही है। ए, आई, ओ और आओ। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। कब पढ़ाया था मैंने आपको? जब वर्ण और ध्वनि लिखाई थी ना, उसमें पढ़ाया था कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। अच्छा, तो इनकी मात्राएं हैं। अच्छा, जो स्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 11 होती है और इनकी जो मात्राएं होती है वो 10 होती है। देखो, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये होती है, ई की मात्रा ये होती है, दीर्घी की मात्रा ये होती है, उ की मात्रा आपके ये होती है, दीर्घ की मात्रा ये होती है, री की मात्रा ऐसे होती है, ए की मात्रा ऐसे होती है, आई की मात्रा 2 होती है, ओ की मात्रा ऐसे होती है और औ की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, स्वर की परिभाषा लिख दी हमने, इनकी संख्या लिख दी है और इनकी मात्राएं लिख दी। स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण पांच भागों में किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से होते हैं मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, फिर इनको एक बार चार्ट के माध्यम से मैं आपको सीधा बता दूंगा। बिना परिभाषा ही, आज तक परिभाषा पूछी ही नहीं गई तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। केवल हम तो ये पढ़ेंगे कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, यही पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम उच्चारण के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे हम ओष्ठावर्ती के आधार पर, ओष्ठावर्ती के आधार पर। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम उच्चारण के आधार पर, ओष्ठाकृति का। तीसरा पढ़ेंगे हम जिह्वा के आधार पर। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे हम मुखाकृति के आधार पर, पांचवा पढ़ेंगे हम नासिका के आधार पर,
पहला पढ़ेंगे हम उच्चारण के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे हम ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे हम जीवा के आधार पर, चौथा पढ़ेंगे हम मुखाकृति के आधार पर, पांचवा पढ़ेंगे हम नासिका के आधार पर। देखो उच्चारण के आधार पर दो प्रकार से पढ़ेंगे, ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार से पढ़ेंगे, लघु दीर्घ ओष्ठक वर्ताकार अवर्ताकार पर। जीवा के आधार पर हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, अग्र मध्य पश्य। मुखाकृति के आधार पर हम चार प्रकार से पढ़ेंगे, स्वर्त अर्स्वर्त विवर्त और अर्ध विवर्त। देखो नासिका के आधार पर भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम नैनोनासिक, दूसरा पढ़ेंगे सानुनासिक। सानुनासिक को ही बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो अब हम इनको 2 मिनट में चार्ट के माध्यम से कैसे पढ़ते हैं, चार्ट के माध्यम से मैं बता देता हूं आपको। ये तो इनका एक था कि मैंने आपको बता दिया, और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, देखो पहले अपन यहाँ वो लिख देते हैं अपन स्वर अ आ ई लघु ई लघु उ दीर्घ उ री ए आई ओ और औ। लघु ई दीर्घ ई ये लिख दिया हमने, इनकी संख्या लिख दी हमने 11, ठीक है। पढ़ते हैं हम स्वर, ठीक है। पहला ही पढ़ते हम उच्चारण के आधार पर, पहला पढ़ते हम उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के सीधा ही लिख देता हूँ उच्चारण के आधार। देखो उच्चारण के आधार पर दो प्रकार से पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लघु, ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम लघु, दूसरा पढ़ेंगे हम दीर्घीकरण के आधार पर। लघुकरण के आधार पर, दीर्घीकरण के आधार पर। लघु का मतलब क्या होता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कि ए लघु ई लघु उ और री। बाकी बच्चे कौन कौन से, आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए आई ओ और औ, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है। और इनको बोलते हैं हरिस्व स्वर, हरिस्व हरिस्व और एक मात्रिक स्वर है सुर। और इनको बोलते हैं संधि स्वर, संधि स्वर और द्विमात्रिक द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं सजातीय, सजातीय। इनको बोलते हैं विजातीय, ठीक है। और कैसे देखे जाए तो इनको सवर्ण भी बोला जाता है, सवर्ण, और इनको बोला जाता है असवर्ण, ठीक है। ये भी इनको ही बोला जाता है, ये वाली चीज भी इन्हीं को ही, ठीक है। संधि स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि यदि अ या आ के बाद में ई या ई आएगी तो ए बनेगा, यदि अ या आ के बाद में ए या आई आएगा तो आई बनेगा, यदि अ या आ के बाद में लघु ई या दीर्घ उ आएगा तो ओ बनेगा, यदि अ या आ के बाद में ओ आएगा तो दीर्घ ओ बनेगा, इसका औ बोलते हैं, ठीक है। पहला हो गया उच्चारण के आधार पर, ठीक है। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं ओष्ठावर्ती के आधार पर, ओष्ठावर्ती के आधार पर वही बात, ओष्ठावर्ती के आधार पर भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं वर्ताकार, ठीक है। वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख वर्त के समान हो जाता वो वर्ताकार, और जिनमें वर्त के समान नहीं रहता वो अवर्ताकार। देखो अवर्ताकार कौन कौन से हो जाएंगे, देखो उ लघु उ दीर्घ उ ओ और औ, ये चारों इसी में आ जाएंगे। जैसे कि लघु उ दीर्घ उ
ओ और औ, 4 इसमें आ गए, बाकी सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, री, ए और आई। ठीक है, मैं इनकी परिभाषा लास्ट में आपको सभी को एक साथ ही समझा दूंगा। ठीक है, अब पढ़ते हम जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर, ठीक है, जिह्वा के आधार पर हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। जिह्वा के आधार पर हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम अग्र, पहला है अग्र, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्चिम। अग्र, मध्य, पश्चिम। देखो अग्र, मध्य और पश्चिम अपन बोलते हैं अरे बारे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ए जो शब्द है वो हमेशा मध्य से बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना अरे बारे, तो ये ए है ना, ये अपनी जो जिह्वा है इसके मध्य से बोला जाता है। देखो पश्चिम ये 3 नंबर से मिलकर बना होता है। ऐसे ए के बाद में 3 से बनने वाला वर्ण कौन कौन सा? ए हो गया, एक आ जाएगा, ऊ और औ, ये इसी के अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा, और एक इसमें लघु आ जाएगा, दीर्घ ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा, ये इसी के अंदर है। और बाकी जो बच्चे हैं वो इसी में आ जाएंगे। क्या बच गया इसके अंदर? लघु ई, दीर्घ ई, वी, ए, आई। देखो मैं आपके यहाँ एक उल्टी जी मान देता हूँ, ठीक है, मैंने ये जीभ मान के भी बता दिया। ये वाला जो भाग है जीभ का, ये भाग हो गया आपका अग्रभाग, ठीक है। ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग हो गया मध्य भाग, और ये जो तालु के पास रहता है अपने, ये हो गया आपका पश्चिम भाग, ठीक है। जिह्वा के आधार पर हो गया। अब पढ़ेंगे हम मुखाकृति के आधार पर। तीसरा प्रकार रहेगा अपना मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर हम इनको 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला संवृत स्वर, संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, तीसरा विवर्त स्वर, विवर्त स्वर, दूसरा, तीसरा, चौथा अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, ठीक है। देखो विवर्त का मतलब होता है खुला हुआ। सबसे ज्यादा मुंह किसमें खुलता है? जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। जैसे बोलते हैं आ, अपना मुंह क्या ज्यादा खुलता है? आ खुलता। देखो आ मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आ के बाद में आ से पहले ए आता, ए यहाँ लिख दिया। फिर देखो, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, यानी कि मेरा मकान जैसे 4थे फ्लोर पर, मैं 4थे फ्लोर पे आ गया, तो मैं इसके ऊपर यहाँ नहाऊंगा, जो भी दैनिक क्रिया होगी वो सब कंप्लीट करके ही मैं नीचे जाऊंगा। आ, ए के बाद में ई, लघु ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई के बाद में आपके ऊ, लघु दीर्घ री, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखूंगा ए, फिर मैं यहाँ लिखूंगा आई, फिर मैं यहाँ लिखूंगा ओ, फिर मैं लिखूंगा यहाँ औ। देखो मैंने कैसे लिखा? सबसे पहले सबसे ज्यादा मुंह खुलता है विवर्त के अंदर, विवर्त में लिख दिया मैंने आ, फिर आ के बाद मैंने यहाँ नीचे पहले ए लिखा, ए के बाद में फिर मैं समर स्वर में आया, फिर यहाँ मैंने लिखा लघु ई, दीर्घ ई, लघु दीर्घ, फिर मैंने लिखा री, ठीक है। फिर मैंने लिखा ए के बाद में 4थे फ्लोर में गया, यहाँ मैंने लिखा आई, फिर यहाँ मैंने लिखा ओ, फिर यहाँ लिखा मैंने औ, ठीक है। ये तो हो गए आपके मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम चौथा है अंतिम अपने नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर देखो, नासिका के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्नुनासिका, निर्नुनासिका, इसके अंदर ओनली फॉर मुख का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुंह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर लिख दूं मैं सभी स्वर, सभी स्वर इसी में आ जाते हैं।
लेकिन इसी का जो दूसरा रूप होता है वो होता है सानुनासिक। सानुनासिक, सानुनासिक को बोल सकते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक बोल सकते हैं हम उसी को ही। ठीक है, इसमें क्या है कि मुख के साथ साथ यानी कि मुंह के साथ साथ हम नाक का भी प्रयोग करते हैं वर्णों को बोलने के लिए। तो इसके अंदर आ जाएंगे अपने ये इसी का है, ठीक है, ये इनका है, ये इधर है आ ई दीर्घी उ लघु तेगु री ए आई ओ और औ। तो देखो इनके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, ये इसमें लग गया, ये इसमें लग गया, ये इसमें लग गया, ये लग गया, ये लग गया। देखो हम पढ़ रहे हैं स्वर, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लघु होते हैं। वे वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगता है वो कहलाते लघु, वे जिनमें बोलने में ज्यादा समय लगता है वो कहलाते दीर्घ। ये होते हैं चार, ए लघु ई लघु उ और री, ये चार होते हैं। इनको बोलते हैं एक मातृ स्वर, हर्ष स्वर, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर बोलते हैं, इनको बोलते हैं आ ई और उ, दीर्घीकरण। इनको बोलते हैं सजातीय क्योंकि इनकी जाति एक ही होती है, एक ही वर्ण से इनका निर्माण होता है। इनको बोलते हैं विजातीय या अस्वर वर्ण या इनको स्वर वर्ण। इनको बोलते हैं हम संधि स्वर और इनको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। फिर हमने पढ़ा था ओष्ठावर्ती के आधार पर यानी कि होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला पढ़ा हमने वर्ताकार। वर्ताकार का क्या होता है कि जो ये स्वर है इनका जो उच्चारण करते हैं हम, तो जो हमारे होठ है वो वर्त के समान गोल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा उ लघु लघु दीर्घु, फिर मैंने लिखा ओ औ, तो इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो होठ है वो इनके यानी वर्त यानी गोल गोल हो जाते हैं। फिर मैंने लिखा अवर्ताकार यानी कि जो अपने होठ हैं वो गोल ना होकर क्या फैले हुए रहते हैं, तो अवर्ताकार कहलाते। फिर मैंने पढ़ाया आपको जीवा के आधार, अग्र मध्य पश्चिम, अग्र मध्य पश्चिम। अग्र में देखो मैंने सबसे पहले लिखा था ए को बोलते हैं हम मध्य से बोलते हैं ए, जैसे हम बोलते हैं अरब अरे, ये बोलते हैं ना ए है जो अपने मध्य से बोलते हैं। और मैंने ये आपको जीवा मान के भी, जीवा का चित्र बना के भी मैंने आपको समझा दिया कि ये अग्र भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये पश्चिम भाग होता है। फिर पश्चिम में लिखा है कि ये 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो ए मैंने यहाँ लिख दिया, तो ए को मैं यहाँ काट दूंगा। फिर ऐसे मिलने वाला आ है, उ है, दीर्घ उ है, ओ है और औ है। फिर इसके बाद मैंने अगर जो बच्चे हैं स्वर उनको मैंने यहाँ लिख दिए। फिर इसके बाद बढ़ाया मैंने मुखाकृति के आधार, स्वंत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण है, वे स्वर जिनके उच्चारण मुख वर्त के समान होता है वो ये कहलाते हैं। वे स्वर जिनके अंदर स्वर स्वर से ज्यादा और विवर्त से कम खुलता है मुख, वो अर्धस्वर्त कहलाते हैं। विवर्त का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो इसके अंदर जो अपना मुख है वो सबसे ज्यादा खुलता है, इसीलिए हम इसको विवर्त कहते हैं। और अर्धविवर्त, अर्धविवर्त का मतलब होता है कि विवर्त से तो कम और अर्धसंवर्त से ज्यादा मुख खुलता है, उसे हम अर्धविवर्त कहते हैं। देखो सानुनासिक, देखो स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाते हैं आपके सानुनासिक। इसके अंदर आपके सभी स्वर आ जाते हैं, निरुनासिक के अंदर आते हैं। सानुनासिक के अंदर मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपन बोलते हैं ना, जैसे कि ये बोलते हैं हम ईट, जैसे कि ये मैंने शब्द लिखा है ईट, हम इसके ऊपर ईट नहीं बोलते, ईट बोलते हैं, ईट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्वरों का वर्गीकरण बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।